आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ऐसी कमाल की फाइट जिसे देखने में आपको आने वाला है बहुत ज्यादा मजा, क्योंकि ये दोनों ही कैरेक्टर बैटल थ्रू द वन की आन और बान और शान है। जिसमें से एक कैरेक्टर ने जब से बैटल थ्रू द वन के अंदर एंट्री मारी तब से वो सभी लोगों से बस यही बोलती है, झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। क्योंकि इस कैरेक्टर का जो एटीट्यूड है ना वो एकदम दिल चीर जाता है लॉन्डो की। और अदाएं की तो अब क्या ही तारीफ करें, इतना सुनकर आपके दिल में उसका नाम आ चुका होगा और वो कोई और नहीं, वो है हमारी प्यारी दुलारी क्वीन मेडुसा। और क्वीन मेडुसा जिससे जाके भिड़ती है, उसने जब से बैटल थ्रू द वन के अंदर एंट्री मारी है उसने अपने क्यूट से और प्यारे से चेहरे से सबको अपना फैन बना लिया। और ना ही वो कभी किसी पे गुस्सा करती और ना ही किसी को मारती और हमेशा सब में प्यार बांटती। ऐसा पहले था, क्योंकि अब वो एक बार नहीं सोचती लोगों को मारने से पहले। और वो कोई और नहीं, वो है लिटिल फेरी टॉपर एके पॉइजन वुमेन। और मैं इस वीडियो के अंदर जो आपको स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो आपको डिट्टो सेम देखने को मिलेगी जब ऑफिशियल एपिसोड आएगा। और साथ ही मैं यहाँ पे किसी भी कैरेक्टर को फेवर नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं अपने एक्सप्लेनेशन में क्वीन मेडुसा को फेवर करता हूँ। तो चलो अब बात करते उस फाइट की जहाँ पर जियान ने मिस्टिक क्लाउड को खत्म करने के बाद यान अलायंस को बना लिया था। अब वो पूरे जीमा एम्पायर को कंट्रोल करती थी। पर कुछ ही दिनों बाद दूसरे रीजन से एक फौज आ जाती जिसके अंदर 4 डाउजोंग होते हैं और वो जीमा एम्पायर को कब्जा करने के लिए आए थे। और साथ ही उनके साथ काफी बड़ी सेना भी थी। और जब उन्होंने हमला किया था तो उस टाइम वहाँ पे जियान भी अवेलेबल नहीं था। पर उन सभी का सामना करने के लिए वहाँ पे होती है क्वीन मेडुसा। और इस टाइम पे क्वीन मेडुसा जियान के प्यार में एकदम बावली हो चुकी थी, इसलिए उसकी होती है जियान की यान अलायंस को वो कुछ भी नहीं होने दे सकती थी। इस वजह से वो चारों डाउजोंग लेवल की वॉरियर से अकेली जाके भिड़ जाती है। और उनमें से जो एक डाउजोंग था वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। इस वजह से क्वीन मेडुसा को इस फाइट में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है और साथ ही वो थोड़ी बहुत जख्मी भी हो जाती है। पर साथ ही क्वीन मेडुसा ने सामने वाले को भी काफी ज्यादा जख्मी कर दिया था। पर तभी वहाँ पे सही टाइम पे जियान भी आ जाएगा और फिर जियान 3 डाउजोंग लेवल की वॉरियर से जाके भिड़ जाएगा और उनको अच्छी खासी टक्कर देगा। और यहाँ पे क्वीन मेडुसा उस खतरनाक डाउजोंग लेवल की वॉरियर को मार मार के भूत बना देती है। और वो क्वीन मेडुसा से बस यही बोल रहा होता मुझे मुझे जाने दो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। और अभी के लिए क्वीन मेडुसा की वजह से जो जीमा एम्पायर था वो एक तरफा इस फाइट को जीत रहा होता है। पर तभी वहाँ का माहौल एकदम से चेंज होने लगता है, क्योंकि सामने से स्पेशल ईगल के ऊपर बैठी हुई एक लड़की चली आ रही होती है जिसने अपने फेस को कवर कर रखा होता है। और जब वो मैदान में आते हैं तो सभी लोग एकदम से पीछे हट जाते हैं और चारों तरफ एकदम से सन्नाटा सा फैल जाता है। और यहाँ पे जब क्वीन मेडुसा उसे देखते तो क्वीन मेडुसा के एकदम से शकल के 12 बज जाते हैं और वो फर्स्ट टाइम किसी के लिए रिएक्ट करती है और बोलती है ये चुड़ैल औरत यहाँ पे क्या कर रही है। और ये औरत कोई और नहीं, ये है हमारी पॉइजन गर्ल एक लिटिल फेरी डॉक्टर। और पे सैंड एम्पर और आइस एम्पर और जीडिंग देखते हैं तो उन्हें तो काफी ज्यादा डर लगने लगता है, क्योंकि उन्हें पहले भी पॉइजन गर्ल से मिल चुके थे। इस वजह से वो लोग बोलते हैं अब तो हमारे जीमा एम्पायर का बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये पॉइजन वुमेन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। भले ही हमारे पास क्वीन मेडुसा है फिर भी हमारे जीतने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि क्वीन मेडुसा और पॉइजन लेडी के बीच फाइट होती है तो दोनों के चांसेस जीतने के 50-50 है। और जब जियान पॉइजन गर्ल को देखता है तो उसे देखकर उसे अपने वाली फीलिंग आती है। और जब वो क्वीन मेडुसा की तरफ देखता है जो की काफी ज्यादा टेंशन में और काफी ज्यादा गुस्से में होती है, और जियान क्वीन मेडुसा को इस तरीके से रिएक्ट करते देख वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम क्वीन मेडुसा को इस टेंशन में और गुस्से में देखा था। इसलिए जियान क्वीन मेडुसा से बोलता है क्या हुआ, तो क्वीन मेडुसा बताती है कि मैंने इस पॉइजन लेडी से पहले भी फाइट की थी और ये भी एक स्ट्रॉन्ग डाउजोंग है, इस वजह से इसको भी हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो जियान क्वीन मेडुसा से बोले क्या तुम इसे अकेले हरा सकती हो कि नहीं हरा सकती हो। और फिर जो क्वीन मेडुसा बोलती है उसे देखकर आप लोग भी शॉक हो जाओगे और साथ ही जियान भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि क्वीन मेडुसा बोलती है इसको हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसलिए मेरे और इसके जीतने के चांसेस 50-50 है। ये सुनती जियान एक क्वीन मेडुसा को पिल देगा जिससे क्वीन मेडुसा की जो पावर है वो फिर से पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगी। और फिर क्वीन मेडुसा और पॉइजन गर्ल की फाइट स्टार्ट हो जाती है। और जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते तो दोनों के अटैक एक दूसरे की एकदम बराबरी के होते हैं, जिस वजह से दोनों पीछे खिसकी हुई चली जाती हैं। चाहे फिर वो लाते घुसो वाली फाइट हो उसमें भी क्वीन मेडुसा और पॉइजन गर्ल एकदम बराबरी की टक्कर देते एक दूसरे को। पर कई कई जगह पे क्वीन मेडुसा थोड़ी सी ज्यादा हारते हुए दिखाई देती, क्योंकि उसकी नजर अपनी फाइट से ज्यादा जियान के ऊपर थी, क्योंकि यहाँ पे जो मेन फाइट है वो जियान की ना कि क्वीन मेडुसा और पॉइजन गर्ल की। और यहाँ पे क्वीन मेडुसा जियान को देखकर अपने मन में बोलती है तो पावरफुल हो चुका है, अगर ऐसी जियान कल्टीवेट करता रहा तो बहुत ही जल्दी मुझे हरा देगा। और ये चीज मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी है, क्योंकि मेरे स्नेक सेक्ट का एक रोल है, क्योंकि किसी भी स्नेक लेडी को अगर शादी करनी है तो उसका हस्बैंड उससे ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। और ये सोचते सोचते क्वीन मेडुसा काफी ज्यादा खुश होती जा रही थी और पॉइजन गर्ल उसे अच्छी खासी पीटती जा रही थी। और फिर ऐसे इन दोनों की फाइट कंटिन्यू चलती रहती है। और फिर क्वीन मेडुसा अपनी दुखी से एक पंच बनाती और जाके पॉइजन गर्ल की छाती में मार देती है, जिस वजह से पॉइजन गर्ल काफी दूर पीछे खिसकी हुई चली जाती है और उसके मुंह से ग्रीन कलर का ब्लड बाहर निकलता है और उसके हाथ पे आके गिरता है। और ये सब देख के क्वीन मेडुसा काफी ज्यादा खुश होने लगती, पर वहीं पे पॉइजन गर्ल का दिमाग से अटक जाता है और वो अपनी दुखी को एक्टिवेट कर लेती। जैसे वो अपनी दुखी को एक्टिवेट करती उसका जो ब्लड होता है वो एरो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और वो उससे कर देती है क्वीन मेडुसा के ऊपर हमला। तो क्वीन मेडुसा अपने हाथों से उन्हें रोकती है, पर वो एरो क्वीन मेडुसा के हाथ में घुस जाते हैं, जिससे क्वीन मेडुसा की काफी तेज दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। और ये देखिए पॉइजन गर्ल बोलती है कि मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि तुम मेरा सामना नहीं कर सकती हो, इसलिए अब मरो, क्योंकि मेरे पॉइजन से कोई भी नहीं बच सकता, क्योंकि मेरा पॉइजन इस दुनिया
दुनिया का सबसे खतरनाक पॉइजन है। पर क्वीन मेडुसा इस वजह से वो बिल्कुल भी नहीं रुकती और वो हमला कर देती है। पर उससे पहले जियान की नजर पड़ जाती है लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर, क्योंकि उसने जो मास्क लगाया था वो फाइट के बीच में हट चुका था और इस वजह से जियान जाकर उन दोनों के बीच में खड़ा हो जाता है, जिस वजह से वो दोनों ही रुक जाती है और इसी के साथ ये यहीं पे फाइट खत्म भी हो जाती है। और ये मैंने इतना ज्यादा शॉर्ट में इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि ये वाला जो एपिसोड है वो बहुत ही जल्दी आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। और आज जो हमारी क्वीन मेडुसा अब वो दूसरी यूनर बन चुकी है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।